498A में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू नहीं करते हैं। कई बार केस ही नहीं बनता, इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते, एलिगेशंस वेग होते हैं, नॉन स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, रोल डिफाइन नहीं होते, तो आप डिस्चार्ज पे जब आप आर्ग्यू ही नहीं करेंगे तो कोर्ट चार्जेस ऑटोमेटिकली फ्रेम कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत लंबा ट्रायल फेस करना पड़ता है। कई सालों तक आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप 161 की स्टेटमेंट कन्फ्रंट नहीं कराते हो कंप्लेनेंट को, कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट आउट नहीं करते हो, सिर्फ सजेशन दे देते हो। ये दूसरी बहुत बड़ी गलती होती है। अपना डिफेंस एविडेंस आप ढंग से लीड नहीं करते हो, कई बार क्लोज करा देते हो डिफेंस एविडेंस। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है 498A के ट्रायल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनिशियल स्टेजेस पे आप क्वाशिंग के लिए नहीं जाते हो, एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए क्वाशिंग के लिए नहीं जाते हो, जिसकी वजह से पेरेंट्स को कई सालों तक ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत हैरेसमेंट होता है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं जो आप 498A में करते हो, जिसकी वजह से केस भी आपका लंबा चलता है। हो सकता है इसमें कन्विक्शन का भी चांस बढ़ जाएगा, चाहे आप बेगुनाह हो तब भी कन्विक्शन का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि आपने अपनी बेगुनाही तो साबित ही नहीं की है। आपने बस कंप्लेनेंट को सिर्फ इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया कि केस झूठा है। सिर्फ बोल देने से कि केस झूठा है, इससे केस झूठा प्रूव नहीं होता। स्टेप्स लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है केस में, तभी केस आपका जो 498A का खासकर केस है वो आपके फेवर में आता है। इसके लिए मैंने एक 498A की स्ट्रैटेजी गाइड बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो गाइड को डाउनलोड कीजिए, तो आपको जो भी मिस्टेक मैंने अभी आपको बताई है डिटेल्ड में मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है।